नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको अपनी एक्टिविटी फाइल दिखाऊंगी से मैं एक्टिविटीज़ कराती हूँ। और ये बहुत ही आसान टेलम्स हैं जो आप बना के रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है और कैरी किया जा सकता है कि कहीं आपको ले जाना है प्रदर्शनी में या कुछ भी करना है तो बहुत भारी चीज़ नहीं है। इसको आसानी से आप ले जा सकते हैं और अपने अलमारी में या कहीं भी रख सकते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैंने छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 के बच्चों के लिए, बाल वाटिका के लिए शेप्स का बनाया है जो पुराने कार्ड से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पुराने कार्ड हैं जिनको मैंने काट करके शेप्स बनाए हैं और इसके द्वारा बच्चों को आकार आकृति के बारे में सिखाई जा सकती है कि कौन सी क्या आकृति है। और जब बच्चे ये जान जाए कि हाँ इसको गोला, मान लीजिए सबसे पहले गोला कहें, फिर उसको वृत्त से कराएं, फिर इंग्लिश में सिखाएं, धीरे धीरे करते करते इसको मैच कराने के लिए कहिए कि यहाँ पे तुम्हें कहाँ गोल आकृति दिख रही है, तुम उससे मैच कराओ। जब ये हो जाए तो उसके बाद एक दैनिक जीवन उपयोग करने के लिए उनसे पूछा जा सकता है कि और गोल सी आकृतियाँ क्या देखी हैं। तो बच्चों के उदाहरण के रूप में जैसे चूड़ी, बिंदी, कुछ भी चीज़ें बच्चे बनाएं तो उनको इससे आकृति की समझ एक क्लास 1 में जो है निपुण तालिका में भी है कि ठोस आकृति की समझ होनी चाहिए, 4 चीज़ों की तो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये बच्चे उससे मैच कराएं और सीखें कि कैसे इसमें कौन सी ट्रायंगल है, कौन सी रेक्टेंगल है, त्रिभुज किसे कहते हैं। और उसके बाद जब ये क्लास 1 का हो जाए आकृति के बारे में तो इसके बाद बड़े भी बच्चों को इसे सिखाया जा सकता है कि बताओ वर्ग में कैसी भुजाएं होती, बराबर होती हैं कि नहीं बराबर होती हैं, और वर्ग आयत में अंतर क्या है। उसके बाद कितनी भुजाएं होती हैं वर्ग आयत में, क्या सर्कल में कोई भुजाएं होती हैं, ऐसे ही करके ट्रायंगल की भुजा के बारे में। उसके बाद चकोर आकृतियाँ कौन कौन सी हैं तो इसमें छटवा सकते हैं। चकोर आकृतियाँ, FLN भी चकोर आकृतियाँ आई हैं तो उसमें भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एक तरह की बहुत छोटी सी चीज़ है बट ये हर क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके कितने कोने होते हैं, ठीक है, और इसमें समकोण भी बताया जा सकता है कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है। तो बच्चे बताएंगे अपने आप से कि 90 डिग्री का, अगर हमने बताया है कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है तो बच्चे बता सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, समकोण किसे कहते हैं। इसके बाद इसमें हम कलर्स का भी बता सकते हैं कि बताओ नीले रंग की आकृति का है, ब्लू कलर कहाँ है, तो ये बच्चा अगर उठाए तो समझिए कि वो नीले रंग का है। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करके इनसे कलर्स का भी ज्ञान बच्चों को कराया जा सकता है। ये शेप्स की जानकारी जब बच्चे को हो जाए कि गोल, वर्ग, चकोर और त्रिभुज, त्रिकोण, इस सब आकृतियों का ज्ञान जब हम करा लें तब उसके बाद देखिए ये एक और छोटी सी चीज़ है, बस एक पेज लिया है, इस पर ड्रॉ कर दिया है। इसमें अरेंज अकॉर्डिंग द साइज, कि इसमें हम आरोही और अवरोही क्रम, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे, जैसे हमने कह दिया कि बेटा इसमें छोटे से बड़ा लगाइए तो बच्चा इसमें कार्ड्स को निकाल ले। ये भी पुराने कार्ड्स से बने हुए हैं। और छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कार्ड कौन सा है और ऐसे आप लगाइए तो छोटे से बड़ा क्या होगा और बड़े से छोटा क्या होगा। एक तरह से क्रमबद्धता का ज्ञान कराना है बच्चों को कि किस क्रम में लगाना है। अगर मैंने कहा बड़े से छोटा तो बड़े से छोटा बच्चा अगर ये अरेंज कर लेता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये क्रम इसका है। ये भी तालिका में दिया हुआ है कि बच्चों को वर्गीकरण करना, समूहीकरण करना और क्रमबद्ध ज्ञान कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा बच्चे लगा के सीख सकें। समूहीकरण करने का मतलब ये है वर्गीकरण, जैसे त्रिभुज की ये एक है, 2-3 आकृतियां और ले लिया और गोल आकृति और ले लिया और कहा कि इनको इनकी आकृतियों के पे आप रख दीजिए, तो समूहीकरण करना हो गया, वर्गीकरण करना हो गया कि ये बच्चे छाड़ करके तुरंत अपने अपनी जगहों पे लगा सके कि हाँ ये त्रिकोण आकृतियां हैं ये। तो ये छोटी सी चीज से, आपकी 2 चीजों से बहुत से ज्ञान कराए जा सकते हैं, आरोही का, अवरोही का, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ये अरेंज करा सकते हैं। इसी को अगर ऐसा हम ऐसे घुमा दें इस वर्कशीट को तो इसको बता सकते हैं बच्चों से कि देखो ये बड़े से छोटा है और जब हम इसको पलट देंगे तो ये छोटे से बड़ा हो जाएगा। इस तरह आरोही और अवरोही का भी ज्ञान इससे कराया जा सकता है इन 2 वर्कशीट से। और इसमें भी देखिए कलर, पिंक कलर, डिफरेंट कलर्स के यूज़ करने से हर वर्कशीट में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये किस कलर का है, ताकि बच्चों के सामने बीच बार बार प्रिंट रिच
मटेरियल्स आए और बच्चे उनसे आसानी से सीख सकें। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं जब एक पूर्व अवधारणा का ज्ञान हो जाता है एक तरीके से। बच्चे गोल आकृति छोटा बहुत जानते हैं कि हाँ चूड़ी गोल होती है, गेंद गोल होता है, उससे एक मानक पे ला दिया कि इस गोल को हम वृत्त कहते हैं, इसमें इतनी भुजाएं नहीं होती हैं, एक तरह मानक पे ला करके। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो अंकों के ज्ञान पे आता है। बाल वाटिका में जैसे हमारा लक्ष्य है कि 1 से 10 तक बच्चे गिनती पहचान लेते हैं, तो उनको एक छोटा सा गेम खिलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पॉकेट बनी हुई है, इसी में ये नंबर्स जो हैं हम रख दें। नंबर्स बनाने से क्या होगा कि अगर मैंने बच्चों को एक बार इसी से गिनती पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद कहा कि 1 कहाँ है, तो बच्चा ये खोजे कि ये एक आकृति इसमें कहाँ है और खोज के उनसे मैच कराए। तो वो बच्चा बार बार 1 से प्रिंट ध्वनि से और प्रिंट रिच मटेरियल से जब भी बच्चा मिलाएगा तो एक तरीके से वो डिकोडिंग कर रहा है कि हाँ वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, मैच कर रहा है कि ये 1 है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है। इससे बच्चा जब अगर मिलाना शुरू कर दे तो समझिए वो धीरे धीरे बच्चा पहचान रहा है। इस एक्टिविटीज से हम बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती आसानी से सिखा सकते हैं। अब ऐसे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कुछ अक्षर हमने अंक भर दिया, नंबर्स भर दिए। अब बच्चों से कहना है कि बताओ इसके बीच में क्या क्या आएगा, ढूंढ के बढ़ो, ये क्या है, ये क्या है, बीच में क्या आएगा, 3 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है। आप इसी में से अंक में से अगर एक नंबर रख दिया कि हम बताओ 3 है और 3 के बाद क्या आएगा, तो बच्चों से कहिए ढूंढ करके निकालो, और बच्चा अगर रख देता है तो पहले और बाद की संख्या का ज्ञान बच्चों को इसमें करा सकते हैं। छोटी सी चीज़ें, बट इससे बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हम बच्चों को करा सकते हैं। खाली स्थान भरों में भी जैसे मान लीजिए इसमें नहीं रख रहे हैं, इसमें अंक रखा है, 1 यहाँ रख दिया, 2 हटा दिया, 3 रख दिया, 4 हटा दिया, 5 रख दिया। उसके बाद बच्चों से बोला कि अब इसके बीच में जो भी नंबर नहीं है उसको भरो। तो ये बच्चा अगर लगा ले रहा है तो यानी कि वो एक की संगति में गिनती करना सीख चुका है 1 से 10 तक। ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए इससे हम गिनती भी जैसे 99 तक की गिनती भी बनवा सकते हैं बच्चों को। कि मैंने कहा कि 10 तक तो ये हो गया, अब 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, ऐसे ऐसे करके जैसे 2 नंबर्स रख दिए, 1 दहाई 6 इकाई 10, 1 10 6 16, ऐसे करके बच्चों को अगर हम बोल रहे हैं गिनती की चलो हम 12 बनाओ, और बच्चा 1 दहाई 2 इकाई 10 2 12 अगर रख दे रहा है, तो यानी कि वो उसके अंदर गिनती की समझ अब धीरे धीरे हो रही है। 32 कह दिया, 32 कह दिया, तो बच्चा अगर इससे बना ले रहा है तो वो गिनती की समझ 1 से 99 तक की हो गई है। और 0 अगर और दे देंगे तो 100 हो जाएगा इसमें। तो ये इस छोटी सी चीज़ों से हम बहुत सी चीज़ों का ज्ञान करा सकते हैं। एक ही टीएलएम से इतनी चीज़ों का ज्ञान कराया जा सकता है। पहले बाद की संख्या मैच कराना, नंबर्स को पहले शुरुआत में तो मैच कराना ही सिखाएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स कराना सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे गिनती करना बच्चों को बताएंगे। अब इसके आगे इसके बाद देखिए, ये मैंने कैलेंडर से कुछ चीज़ें काट ली थी, नंबर्स काट लिए थे, तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं। पुराना कैलेंडर कोई भी आपके घर में हो तो ये नंबर्स काट सकते हैं। एक तरह से एक फ्लैश कार्ड तैयार हो जाएगा और बच्चों को संख्या ज्ञान में काम आ सकता है। अब आते हैं लेट्स प्ले विथ नंबर्स। नंबर्स से हम खेलने के लिए बच्चों से कहेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि बेटा 2 तिल्ली निकालो, तो बच्चे जो हैं 2 तिल्ली निकालें, और फिर कहे कि बेटा 3 तिल्लियाँ निकालो, फिर इसके बाद 3 तिल्लियाँ निकालें। उसके बाद इन बच्चों को बताएंगे कि ये जोड़ का मतलब है मिलाना। इन तिल्लियों को मिलाओ और गिन करके बताओ कितनी संख्याएं हो गई। तो बच्चे जब गिन करके बताएंगे 5, तब हम उनसे कहेंगे कि अब इनका इसमें से 5 कहाँ है खोजो और इस पे रखो। तो बच्चों को एक तरह से ठोस वस्तुओं के माध्यम से हम गिन गिन करके इसमें जोड़ के सिखाएंगे। देखिए ये 2 है, ये 3 है, बच्चा अगर लिख लेता है, समझ लेता है, 2 और 3 को जोड़े हैं और उसके बाद 5 आया है। इसी तरीके से हम घटाना की संख्या करते हुए मान लीजिए यहाँ हमने 3 रख दिया या 4 रख दिया और कहा बेटा 4 तिल्लियाँ हैं। 4 तिल्लियाँ में से अगर तुमने 2 तिल्लियाँ हटा ली तो बताओ कितनी बची। तो उसके बाद यहाँ पर संख्या 4 रखवाइए, फिर 2 रखवाइए और कितनी संख्या बची
तो जब बच्चा ये उठा के रख दे कि मैडम जी 2 तिल्लियाँ बची और यहाँ पे 2 रख दिया, तो समझिए कि यहाँ पर वो बच्चा सीख चुका है कि उसको घटाना आ चुका है। तो ये छोटी सी समझ बच्चों में जोड़ और घटाने की बहुत आसानी से इस TLM के माध्यम से रखी जा सकती है, बच्चों को बताई जा सकती है। फिर ये तिलियाँ देखिए, ये पॉकेट एक बनी हुई है। इस पॉकेट में आप सब सामान आसानी से रख सकते हैं ताकि ये गायब ना हो। जितनी भी चीज़ें हैं पॉकेट में रखने के लिए, इसीलिए इसके साथ पॉकेट भी एक छोटा सा बना है कि इसमें सारा चीज़ आराम से रखा जा सके और ये चीज़ें ख़राब भी ना हो और आसानी से आप जब भी पढ़ाना चाहें पढ़ा सकें। जोड़ और घटाने की समझ ठोस वस्तुओं से, और इसके बाद आप इसमें संख्या पहचान करा के बच्चों को बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। TLM से पढ़ाने का एक फ़ायदा ये होता है, जो इन बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता है वो भी कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं पढ़ाई से। तो इसलिए TLMs का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। पहले TLMs के थ्रू माध्यम समझा दीजिए, फिर उसके बाद कॉपी पे, ब्लैक बोर्ड पे अभ्यास कराने से बच्चे बार बार सीखते हैं। जैसे देखिए मात्राओं का खेल, ये छोटे से कागज़ पे मैंने सारी अक्षर लिख चुकी हूँ और यहाँ पर एक ये बना दिया और उसके बाद बच्चों से पढ़वाना है क, का, की, कु, ऐसे करके सारी मात्राओं का खेल इसमें बच्चों को सिखा सकते हैं। और डिफरेंट अक्षर, जब एक एक अक्षर से मात्रा का अभ्यास कराएंगे कि ये आ की मात्रा है, इक की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, तो धीरे धीरे बच्चों को हर मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5 या रेमिडियल टीचिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा TLM है, क्योंकि रेमिडियल टीचिंग अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि मात्राएं नहीं सीख पाते हैं, जिसके कारण कि वो डिकोडिंग और ब्लेंडिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम बच्चों को जो होती है इसी में होती है। और वैसे ही मैंने रख दिया और बच्चों से कह दिया कि चलो अक्षर बनाओ कमल। तो बच्चा अगर क खींच ले रहा है, म खींच ले रहा है, ल खींच ले रहा है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। या मैंने कह दिया कब, 2 अक्षर वाले शब्द, तो ये अलग से आप यहाँ पे रखवा दीजिए। क, पहले बच्चा क और ब, तो इसमें हम पहले पूछ सकते हैं कि पहली ध्वनि इसमें क्या है, पहला अक्षर क्या है। बच्चा अगर क पे उंगली रख दिया या क उठा दिया फ्लैश का, तो पहले अंतिम ध्वनि क्या है, तो ब। क्योंकि इसमें आप देखिए आधारशिला भाषा में क्लास 1 में भी पहली ध्वनि, बीच की ध्वनि, बाद की ध्वनि, सब ये बच्चों से पूछी जा रही है। तो इस तरीके से हम पहली बात की ध्वनि का भी ज्ञान बच्चों को आसानी से करा सकते हैं। और इसमें भी एक पॉकेट बना हुआ है। जब ये 2 अक्षर का शब्द पहले आप पढ़ा लीजिए, फिर 3 अक्षर का शब्द, फिर 4 अक्षर का शब्द, जब बच्चे बनाना सीख जाएं तब मात्राओं पे बच्चों को ले आइए। एक तरीके से ये पूरा आपका TLM डिकोडिंग और ब्लेंडिंग के लिए है, जो क्लास 1, 2 और 3 निपुण बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद प्रिंट से लोगोग्राफिक रीडिंग भी एक हमारी आती है क्लास 1, 2, 3 में, कि बच्चे चित्र के माध्यम से पढ़ें। जब भी बच्चे चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं उसको लोगोग्राफिक रीडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर अच्छा आपने बोला क और बच्चा इसमें से फ्लैश कार्ड में से क निकाल दिया, दैट मीन्स ये डिकोड कर ले रहा है, वो पढ़ ले रहा है कि वो क है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कल, तो बच्चा अगर मिला के क और ल रख दे रहा है, यानी वो ब्लेंडिंग कर ले रहा है, 2 अक्षरों को मिला ले रहा है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना, मिक्स करके पढ़ना। बच्चे कभी कभी ऐसा होता है अच्छा तो पहचान लेते हैं लेकिन ब्लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखिए लोगोग्राफिक रीडिंग में जैसे कबूतर बच्चों को दिखाया और बोलेंगे कि बेटा इसमें सबसे पहला अक्षर क ये जो आया है वो कहाँ है। तो एक तरीके से ध्वनि चेतना क के लिए ये है लोगोग्राफिक रीडिंग। और ध्वनि चेतना का मतलब ध्वनि क और प्रिंट से जब पर्चे अगर कर ले रहा है तो ध्वनि चेतना हो जा रही है। ध्वनि चेतना और प्रिंट रिच का कॉम्बिनेशन जब होता है तभी डिकोडिंग हो सकता है। अदरवाइज बच्चा क पहचान ही नहीं रहा है, सुना ही कभी नहीं है, तो प्रिंट को नहीं कर सकता। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, बहुत से बच्चे सिर्फ लिखना जानते हैं कि का ख ग सब लिख लेंगे, लेकिन वो अगर अलग से आप बता दो कि क कहाँ है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ध्वनि चेतना है ही नहीं इस प्रिंट के लिए।
तो इस प्रिंट के लिए पहले ध्वनि चेतना करिए, तभी बच्चे अच्छा। सब बहुत कंप्लेन आती है कि बच्चे अच्छा नहीं पहचान पाते हैं, तो वो डिकोड करना नहीं जान रहे हैं। इस प्रिंट के लिए उनकी ध्वनि चेतना नहीं है। तो इन सब खेल के माध्यम से हमें ध्वनि चेतना आसानी से करा सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा अक्षर ज्ञान, शब्द मात्राओं का खेल। हिंदी की शुरुआत आपकी यहीं से होनी है। अगर ये चीज़ें आपने करवा दी तो समझिए मैक्सिमम वर्क आपका हिंदी का हो गया। और उसके बाद जब बच्चा ब्लेंडिंग करना सीख रहा है, हिंदी पढ़ना सीख जा रहा है, तो इसको आप मात्रा ये बच्चों से पढ़वाइए, रीडिंग लगवाइए कि क्या है। जब शब्द पढ़ ले रहा है तब उनको वाक्य पढ़वाइए। ये छोटा सा मतलब इन 3-4 देखिए टीएलएम्स में कितनी चीज़ें आपकी कवर हो जा रही हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है आपका ज्ञातर। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। अक्सर बच्चे इंग्लिश जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको प्रिंट से वही डिकोडिंग कराना है। ABCD पढ़वाइए। जब बच्चे इसको पढ़ना सीख जाए तब उनसे एक काम ये करवा सकते हैं कि छोटा अक्षर बच्चे नहीं पहचान पाते हैं, उनको टफ लगता है कि वो लिख भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ के लिए है कि जैसे मैंने पहले एक बार पढ़वाया, एक बार रख फेंक के पढ़वाया, तब इसके बाद जो है आप इसको मैच कराना है। जैसे B तो बच्चे B मैच करें, D मैच करें। तो बच्चे जब एक खेल की तरह से इसको देखेंगे तब ये करना सीख जाएंगे। आपका डिकोड करना बच्चों से, देखिए पुराने कार्ड ही हैं जिसको मैंने लिखा है। इसमें देखिए A B इसी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बच्चा जब मैच कराना शुरू कर दे तो वो धीरे धीरे इससे अट्रैक्ट होगा और सीखने की कोशिश करेगा। मैंने 1-2 बार ऐसे देखा है कि कुछ बच्चों को नहीं आता था तो वो बच्चे खड़े रहते थे कि मैंने उनसे कहा आप खेलिए, तो वो कहे मैम मैं कल पढ़ के आऊँगा तो खेलूँगा। तो इस तरह बच्चों को इससे खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। यह आपका ABCD का पूरा TLM हो गया है। लेटर्स छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेटर्स हैं। अब देखिए एक ये चीज़ है अरेंज द शेप। ये छोटी कार्ड का ही पुराना कार्ड के मैंने रखा था। और बच्चों की समझ को विकसित करना कि ये चीज़ कैसे रखाएगी, कहाँ रखाएगी, कैसे बनेगा। बच्चा अगर अपना जैसे ये उल्टा भी रखे तो नहीं हो पाएगा, या ऐसे रखे तो इस तरीके से बच्चों को अपनी समझ के हिसाब से रखने के लिए कहेंगे कि वो इसमें फिट कर सके और अरेंज कर सके शेप्स को। ये देखिए और बॉडी का ये TLM है। इसमें बच्चों से कहेंगे आप इसको अपनी सही जगह पर रख करके लगाइए। तो बच्चे जब आईज नोज़ एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि जो हम कहें वो बच्चा लगाए। पहले बच्चों को करके सिखाइए इसमें बनाना, उसके बाद बच्चों को फिर आईज नोज़ बोलेंगे तो बच्चे अपने आप जो है ये करना सीख जाएंगे। ईयर, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ के माध्यम से मैंने बहुत आसानी से बच्चों को करना सिखा दिया था और आप भी सिखा सकते हैं और बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। मज़े की बात ये है। उसके बाद ये छोटे बच्चों के लिए है कि इतना बना दें। फिर बड़ों बच्चे के लिए कि ये नोज़ कहाँ है, नोज़ पे रखो। ये बड़े बच्चों के लिए कि अगर आप ऐसे बना के लिखते तो बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नेम भी बड़े बच्चों को कराया जा सकता है। हिंदी में बच्चों को छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, इंग्लिश में बड़े बच्चों को सिखा सकते हैं और बड़े ही आसानी से बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चे बनाना सीख जाते हैं। अब आते हैं एक छोटी सी चीज़ जहाँ वहाँ डिकोडिंग और ब्लेंडिंग की बात हुई थी, वो ये भी वही चीज़ है कि डिकोड और ब्लेंडिंग करना। जैसे बच्चा पढ़ लिया तो डिकोड कर रहा है हट, आहट, आराम, आराम। ऐसे करके जब बच्चा मिला के पढ़ना ब्लेंडिंग करना सीख रहा है, अक्षर जोड़ो, शब्द बनाओ। अटल, अटल, अमन, अमन। ऐसे करके अक्षर जोड़ करके बच्चे डिकोडिंग और ब्लेंडिंग करना सीख जाएंगे धीरे धीरे अक्षर को पहचान करके। ये सब चीज़ें हैं। आगे के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो मैं बड़े क्लासेस के लिए अभी वीडियो और बढ़ाऊंगी तो और आप किससे शेयर ज़रूर करूंगी। मेरे वीडियो को अगर आपके लिए सहायक हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।